नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जो है ज्ञान तिलक आईएएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग का जो है टॉपिक होने वाला है जो है राज्य विधानमंडल संविधान के भाग 6 के अंतर्गत जो है केंद्रीय कार्यपालिका के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। इसके पूर्व में जो है हम लोग का क्लास जो है केंद्रीय जो है कार्यपालिका के बारे में जो है राष्ट्रपति के संदर्भ में, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में और जो है महान्यायवाद के संदर्भ में जो है हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया था। तो दोस्तों, हमारा पढ़ाने का उद्देश्य जो है केंद्रीय कार्यपालिका के बाद राज्य विधानमंडल ये है कि जो हम पढ़े थे 52 से लेकर 78 तक जो है केंद्रीय कार्यपालिका का प्रावधान था, लेकिन इसमें राज्य कार्यपालिका का प्रावधान है। तो इससे जो अनुच्छेद है, हमने क्या बताया था कि अगर केंद्र वाला अनुच्छेद हमको पता है तो राज्य वाला अनुच्छेद स्वतः निकल जाएगा अगर उसमें 89 जोड़ दिया जाता है। तो उस दशा में जो है ताकि इसको सरलता से याद किया जा सके। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को जो है इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों, हम लोग जो है स्टार्ट करने से पहले जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है बिंदुओं को देख लेते हैं। जैसे आज 24 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है और आज ही के दिन जो है जैसे इसका जो थीम है निवेश और रोजगार को बढ़ावा देना, क्या है इससे संबंधित थोड़ा टॉपिक देख लेते हैं करंट से। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है और इसका जो थीम है, थीम निवेश प्लस रोजगार, प्लस रोजगार को जो है बढ़ावा देना। और वर्तमान में जो है भारत के जो राज्यपाल है, हम लोग अभी राज्यपाल के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो वर्तमान में जो राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश के, वर्तमान में राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल जी हैं, श्रीमती आनंदी पटेल जी हैं। तो अभी जो है हम लोग को ये चीज पढ़ना था कि जो है श्रीमती आनंदी पटेल जी हैं जो राज्यपाल हैं और केंद्र राज्य की कार्यपालिका के संदर्भ में जो है अभी हम इनके संदर्भ में ही डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये तो जो है आप लोग का भी परीक्षा प्रयोगी की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण है और जो है इसका थीम है और ये वर्तमान में। तो अब हम लोग चलते हैं संविधान के बारे में पढ़ते हैं। संविधान के बारे में जो है इसमें पढ़ेंगे। संविधान की राज्य की कार्यपालिका में जो है राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष जो होता है वो राज्यपाल होता है। इसमें नाम मात्र की कार्यपालिका होता है और एक वास्तविक कार्यपालिका होता है। नाम मात्र की कार्यपालिका जो है कौन होता है, वो जो है राज्यपाल होता है और वास्तविक कार्यपालिका जो होता है वो कौन होता है, वो जो है मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली जो है मंत्रिपरिषद होती है। तो दोस्तों, हम लोग जो अगर आप लोग जो है संविधान के भाग 5 को पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से जो है ये टॉपिक कवर हो जाएगा। वही चीज हम लोग को इसमें पढ़ना है। नाम मात्र की कार्यपालिका, और फिर जो है वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका दोस्तों, नाम मात्र की कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष जो होता है ये राज्यपाल होता है, राज्यपाल। और इसमें जो है मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद दोस्तों, आज जो है हम लोग पढ़ेंगे राज्यपाल, मतलब जो है आनंदीबेन पटेल के संदर्भ में पढ़ेंगे। उनकी क्या शक्तियां हैं और कैसे वो जो है इसका उपयोग करती हैं। और मुख्यमंत्री मतलब योगी आदित्यनाथ जी का जो है ये इनकी वास्तविक कार्यपालिका शक्ति क्या होती है और कैसे जो है मंत्रिपरिषद क्या होता है, इस संदर्भ में जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नाम मात्र की कार्यपालिका का जो संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं राज्यपाल होते हैं और राज्यपाल में ही जो है सारी कार्यपालिका शक्ति निहित होती है।
लेकिन जो राज्यपाल होते हैं ये जो है अपने मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से काम करते हैं। अर्थात वर्तमान में आनंदी पटेल जी हैं, उनके अंदर तो संविधान के अनुसार सारी शक्तियां उन्हीं में निहित है, लेकिन वो जो शक्तियों का प्रयोग करेंगी वो जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली अर्थात योगी के नेतृत्व वाली जो मंत्री परिषद होगी, जो मंत्री होंगे, उनकी सहायता और सलाह के अनुसार जो है ये जो है काम करेंगे। लेकिन इसमें वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? वास्तविक कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष जो होता है, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में निहित होती है। और जो है इसमें, अब इसमें तो राज्यपाल हो गया और फिर जो है ये हो गया। अब अनुच्छेद 152 हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 152 राज्य की परिभाषा बताई गई है। राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा बताया गया है। और अनुच्छेद 153 के तहत जो है, अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य में। अब भारत में जितने भी राज्य हैं उसके जो है एक एक प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होंगे, लेकिन एक से अधिक राज्यों के भी एक राज्यपाल हो सकते हैं। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। एक राज्यपाल के पद का जो है प्रावधान किया गया है, लेकिन ये भी कहा गया है कि जो है एक से अधिक राज्य हैं तो उनमें भी एक राज्यपाल हो सकते हैं। तो ये तो जो है हमारा हुआ अनुच्छेद 152 और 153। जबकि 155 हम देखेंगे, 155 में जो है राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। क्या? राज्यपाल की नियुक्ति हम लोग पढ़ेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल, अब इनमें जो है हम नियुक्ति पढ़ेंगे कि नियुक्ति कौन करता है। फिर जो है पदावधि पढ़ेंगे और फिर योग्यता पढ़ेंगे, योग्यता क्या होना चाहिए। और फिर जो है हटाया जाना, और फिर जो है वेतन पढ़ेंगे। वेतन के बाद जो है राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियां, कार्य एवं शक्तियां क्या होती हैं इसके संदर्भ में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों जो है राज्यपाल, राज्यपाल की नियुक्ति जो करते हैं वो कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। जैसे मान लेते हैं वर्तमान में आनंदीबेन पटेल हैं, तो इनकी नियुक्ति कौन की है? पूर्व में जो है पहले कौन थे? रामनाथ कोविंद थे, तो उनके द्वारा जो है इनका नियुक्ति जो है किया गया है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। और जो है इनकी पदावधि और कैसे हटाया जाता है राज्यपाल को, ये जो है अनुच्छेद है, इसमें अनुच्छेद भी हम लिखते चल रहे हैं। अनुच्छेद जो है 155 के तहत प्रावधान है। और पदावधि जो है अनुच्छेद 156 के तहत प्रावधान है। और इसमें पदावधि जो है, राज्यपाल का सामान्य पदावधि जो होता है वो जो है 5 वर्ष होता है, लेकिन जो है जो राज्यपाल का पद होता है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं राज्यपाल। अब प्रसाद पर्यंत का क्या तात्पर्य है? इसमें जो है जो राष्ट्रपति होते हैं वो राज्यपाल का जो पद होता है ये राष्ट्रपति की मनो इच्छा अनुरूप होता है। राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक राज्यपाल पद पर बना रहेगा, लेकिन जब राष्ट्रपति चाहेंगे तब राष्ट्रपति इन्हें पद से हटा सकता है। तो इसमें क्या हो गया? पदावधि हटाया जाना, सामान्य पदावधि जो होता है सामान्य काल 5 वर्ष, लेकिन प्लस जो है प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं, प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अब इसमें आ गया योग्यताएं। किसी व्यक्ति को राज्यपाल पद का उम्मीदवार बनने के लिए जो है कौन सी उसके पास योग्यता होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं आनंदीबेन पटेल जी हैं, ये राज्यपाल बनी है तो इनके पास कौन कौन सी योग्यताएं थी?
अब प्रश्न ये उठता है, तो इनके पास जो है योग्यताओं में ये भारत की नागरिक होना चाहिए, ये जो है पागल दिवालिया सजा याफ्ता ना हो, और इनकी जो आयु वो 35 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो, मतलब 35 वर्ष से कम अगर होंगी तब ये राज्यपाल नहीं बन पाएंगे। और जो है ये उसी राज्य की राज्यपाल हो सकती हैं, जैसे ये जिस राज्य की निवासी है उस राज्य की ये राज्यपाल जो है नियुक्त नहीं की जा सकती, बल्कि दूसरे राज्य की जो है राज्यपाल बन सकती हैं। ये चीज जैसे इसमें हमने क्या बताया कि जो है भारत की भारत का जो है नागरिक हो, और फिर जो है उम्र लिख देते हैं, ये भी बार बार पूछा जाता है, 35 वर्ष पूर्ण हो चुका हो, और फिर जो है उस राज्य के निवासी ना हो जिस राज्य में वो राज्यपाल नियुक्त है, उस राज्य का निवासी ना हो जिस राज्य की राज्यपाल हो। तो ये तो दोस्तों हो गया योग्यताएं। योग्यताएं क्या होता है, अब हम लोग देखेंगे कि वेतन में जो है देखेंगे कि वर्तमान में जो है आनंदीबेन पटेल जी का जो वेतन कितना है। पहले तो ये वेतन जो है 1 लाख 1.25 लाख के आसपास था, 1,25,000, लेकिन वर्तमान में जो है इसे 3.5 लाख कर दिया गया है, 3.5 लाख पर माह। वर्तमान में जो है राज्यपाल का वेतन जो है 3.5 लाख पर मंथ जो है दिया जाता है, और ये जो वेतन दिया जाता है ये राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होता है, राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होता है, भारित व्यय होता है। और फिर दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कि राज्यपाल की जो है कार्य एवं शक्तियां, राज्यपाल की जो है कार्य एवं शक्तियां क्या होता है। इसमें जैसे राज्यपाल में भी जो राष्ट्रपति में कार्य एवं शक्तियां होती हैं वही चीज इसमें होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे राज्यपाल के पास जो होता है, इनके पास प्रशासनिक शक्ति होगा, क्षमादान की शक्ति होगा, विधायी शक्ति होगा, बाकी सैन्य शक्ति ये शक्ति इनके पास नहीं होता है। और फिर इसके बाद जो है हम देखेंगे कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग जो है कैसे किया जाता है, हम लोग जो है इसके बारे में चर्चा करते हैं। कार्य एवं शक्तियां, राज्यपाल की कार्य एवं शक्तियां। अब इसमें जो है कार्य एवं शक्तियों में दो होते हैं, एक सामान्यकालीन शक्तियां, सामान्यकालीन शक्तियां, और दूसरा होता है विवेकाधीन शक्तियां। विवेकाधीन शक्तियां, जबकि हम लोग राष्ट्रपति के संदर्भ में जब पढ़े थे तो राष्ट्रपति के संदर्भ में यहाँ पर संकटकालीन शक्तियां थी, और उसमें जो है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल जैसी राष्ट्रपति में शक्तियां नहीं थी। और इसमें जो है हम उसमें क्या पढ़े थे कि जैसे सैन्य शक्ति पढ़े थे और राजनयिक शक्ति पढ़े थे ना, तो ये शक्ति इसमें नहीं होता है, बल्कि राज्यपाल में जो होते हैं ये प्रशासनिक शक्ति होता है राज्यपाल में, और फिर जो है क्षमादान की शक्ति, और फिर जो है एक होता है विधायी शक्ति। ये 3 शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं, अर्थात आनंदीबेन पटेल को जो है ये 3 शक्तियां होंगी, प्रशासनिक शक्ति होगा, क्षमादान शक्ति होगा, और विधायी शक्ति होगा। अब प्रशासनिक शक्ति क्या है, क्षमादान की शक्ति क्या है, अभी हम इसका एक एक करके जो पढ़ेंगे। और फिर विवेकाधीन शक्तियों के अगर बारे में हम लोग देखते हैं, विवेकाधीन शक्तियां राज्य मतलब जो राज्यपाल होते हैं
और राज्य विधेयकों को जो है राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करते हैं संविधान का अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। राज्य विधेयकों को आरक्षित करना अनुच्छेद जो है 200 के अंतर्गत जो है किया गया है। और विवेकाधीन शक्तियों में दूसरी शक्ति क्या है राज्यपाल की? राज्यपाल ही जो है राष्ट्रपति शासन की जो है अनुशंसा करता है। राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करना। और फिर तीसरी शक्ति राज्यपाल की क्या होती है? इसमें जो है त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में जो है मुख्यमंत्री को क्या करना? नियुक्त करना। त्रिशंकु सभा की स्थिति में सीएम की नियुक्ति करना। तो दोस्तों इस प्रकार जो है ये राज्यपाल की कार्यों में शक्तियां होता है। ठीक, तो अब इसमें जो है अब हम लोग जो है इसका एक एक करके पढ़ेंगे कि प्रशासनिक शक्ति, क्षमतांग शक्ति, विधायी शक्ति क्या होता है, और जो है इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।